Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. How are you all? I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की EVS टेक्स्ट बुक जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक आई है जिसका नाम है आवर वंडरस वर्ल्ड. ओके, सो इसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और इस फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. जो भी इस चैप्टर में है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी करेंगे. ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगा, है ना, और आपकी लर्निंग में हेल्प होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट. दैट इज़, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक है वाई वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ. पानी जो है हमारी लाइफ के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? वाटर इज़ वाइटल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. पानी क्या है? सभी लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ना. इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिशंस, रिमूव वेस्ट एंड सपोर्ट इसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शन. हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? मतलब पानी कैसे इम्पॉर्टेंट है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. ओके, और जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट रिमूव करता है, और जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन है उसमें हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, वाटर ऑन अर्थ. अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर. ओके, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसका 71% क्या है? वाटर है, वाटर से कवर है. ओके, एंड ओनली 3% ऑफ दिस इज़ फ्रेश वाटर. और इस 71% में से सिर्फ 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है. ओके, अबाउट 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ सॉल्ट वाटर इन ओशंस एंड सीज. यानी अब जो अर्थ पे जितना पानी है ना उसका 97% वाटर क्या है? सॉल्टी वाटर है. मतलब वो जो महासागर और सागर समुद्रों में जो पानी है ना वो खारा पानी होता है वो है. यानी पूरे पानी का 97% वाटर सिर्फ ये सॉल्ट वाटर है. अब सोचो हमारे पास कितना है? सिर्फ 3% वाटर है फ्रेश वाटर. और उसमें से भी जो 2% वाटर है वो क्या है? फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स. ग्लेशियर्स में जमे हुए हैं वो 2% वाटर. ठीक है, और आइस कैप्स. ओके, एंड ओनली 1% इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड डेली यूज़. यानी कि सिर्फ 1% पानी ही है जो आप पीने के लिए, फार्मिंग के लिए और डेली यूज़ के लिए आप वाटर यूज़ कर सकते हो. ओनली 1% वाटर वी हैव, है ना. इसीलिए कहते हैं ना पानी को सेव करो और पानी को बचा बचा के यूज़ करो, कम यूज़ करो, है ना. क्योंकि पानी हमारे पास कितना है? सिर्फ 1% ही है जो हम यूज़ कर सकते हैं. Although most of the earth's surface is covered with water, the majority of it is salty, leaving less amount of water, of fresh water, है ना. Many plants and animals also live in fresh water. हमने देखा कि जो वाटर है उसका बहुत सारा हिस्सा 97% क्या है? सॉल्टी है. एंड हमारे लिए फ्रेश वाटर कितना बच रहा है? ओनली 3%, जिसमें से भी 2% फ्रोजन है ना. फ्रेश वाटर में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ये सब रहते हैं, है ना. यानी कि ओनली 1% है जिसमें सारा काम होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में है वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स. जो वाटर है वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है ना. एग्जिट्स इन 3 नेचुरल स्टेट्स. पानी कितने स्टेट्स में है? 3 नेचुरल स्टेट्स. यानी 3 तरह से हम पानी का यूज़ करते हैं. जैसे देखो, सॉलिड, आइस फॉर्म और स्नो फॉर्म. ये जो आइस होते हैं, बर्फ़ होता है, और जो स्नोफॉल होती है तो ये पानी का सॉलिड फॉर्म है ना. लिक्विड, रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस. जो पानी हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म. ओके, एंड गैस, वाटर वेपर. गैस बनते आपने देखा होगा कैसे पानी गैस बन जाता है. देखो, पानी गैस कब बनेगा? जब आप लिक्विड फॉर्म को गर्म करोगे ना तो वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, और
ये आइस में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप पानी को फ्रिज में रख दोगे, फ्रीज़र में, तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ़ जम जाएगी, है ना, और उस बर्फ़ को पिघलाओगे तो लिक्विड बन जाएगा। सो इस तरह से ये जो है वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, आपने ये मेल्टिंग और हीटिंग वाटर वाला देखा होगा, एक्टिविटी आपकी बुक में भी है ना, कि पानी को ग्लास में रखो तो क्या होता है, पानी बर्फ़ को अगर ग्लास में रख दो आप, तो क्या होता है, जो ग्लास है वो बाहर से उस पे पानी की ड्रॉपलेट्स दिखती है, छोटी छोटी बूंदें दिखती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हवा में नमी होती है और जब वो ग्लास से टकराते हैं तो वो वाटर की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, एवोपरेशन होता है, सन पानी को गर्म करता है, हीट्स वाटर एंड टर्निंग इट इनटू वेपर, और उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है। वेपर मीन्स भाप में कन्वर्ट कर देता है, स्टीम में, है ना। देन क्या होता है, कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड्स। जो वाटर वेपर मान लो नदियों में, तालाबों में पानी होता है, तो गर्मियों में क्या होता है, वाटर वेपर बन के ऊपर चला जाता है और वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन फिर क्या होता है, प्रिसिपिटेशन। वाटर फॉल्स एज रेन, और जब वो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो फिर क्या होती है, बारिश होती है ना। स्नो और हेल, या तो स्नोफॉल होती है या बारिश होती है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। एंड देन क्या होता है, कलेक्शन। वाटर गैदर्स इन वाटर रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। वाटर कहाँ कहाँ इकट्ठे होते हैं, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, है ना। सो यहाँ पे वाटर इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, दिस प्रोसेस रिपीट्स एंडलेसली। और ये जो प्रोसेस है वो एक बार, दो बार, तीन बार इतना नहीं होता है, मतलब एंडलेसली, अनकाउंटेबल, ये प्रोसेस चलता ही रहता है ना, कंटिन्यू। नेचर्स रिसाइकलिंग सिस्टम, तो ये है नेचर का रिसाइकल सिस्टम। ओके, नेचर का रिसाइकलिंग सिस्टम है ये, इसको बोलते हैं क्योंकि ये चीज़ बार बार हो रही है ना। दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, है ना। इस प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती रहती है। ओके, और कलेक्शन हमने अभी पढ़ा। एंड रन ऑफ, सोलर एनर्जी पावर्स इट एंड इट एंश्योर्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन इट्स वेरियस फॉर्म। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही है, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, और ये सब किससे हो रहा है, सोलर एनर्जी से, है ना। जो सनलाइट है उसकी वजह से इसको हेल्प मिलती है कि जो वाटर की मूवमेंट है वो डिफरेंट फॉर्म में, वेरियस फॉर्म में होता रहता है, ठीक है। अब इसको हम जो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है उसके थ्रू समझेंगे। ओके, सो इस टॉपिक को समझने के लिए आपकी बुक में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी गिवन है, जिसमें आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट बैग का यूज़ करना है, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना वो, और क्या करना है, उस पर मार्कर से सन, क्लाउड, ट्रीज और ये एरोज ये ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, जैसे इसमें है, आपको दिख रहा है ना। और फिर इसमें क्या करना है, इसमें वाटर फिल कर लेना है 1/3, लेकिन वो वाटर प्लेन वाटर नहीं, कलर्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इसको सील कर दो, ठीक है, इस पॉलीथीन को सील कर दो। इसमें एक टिप गिवन है, यू कैन यूज़ ब्लू पेंट और फूड डाई फॉर दिस, यानी वाटर को आप ब्लू कलर का उसमें कलर डाल दो वाटर में, तो ब्लू कलर हो जाएगा, तो आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि जो हम नदियों में, समुद्र में पानी देखते हैं वो ब्लू कलर होता है ना। ओके, देन इसको सील कर दिया, ठीक है। फिर इसको कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख दो, जहाँ इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े, ठीक है। फिर कुछ घंटों बाद इसको ऑब्जर्व करो, आप क्या देखोगे कि सनलाइट में रहने की वजह से यहाँ पे आपको पॉलीथीन में कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी। फिर क्या होता है, जब ये पानी है, इसको जब हीट मिलता है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ड्रॉपलेट्स दिखती है। और फिर जब वो ड्रॉपलेट्स, यानी जब वाटर जो वो बादल बन जाते हैं, और जब ये बादल जो हैं वो हैवी हो जाते हैं, यानी जब वाटर, जब वो ड्रॉप बन गया, तो जब वो बहुत सारे ड्रॉप बन के इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर से नीचे आ जाएगा पानी में, है ना, स्लिप हो जाएगा पॉलीथीन से और नीचे आ जाएगा। तो यही होता है, जब वाटर वेपर बनता है, क्लाउड्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो हैवी हो जाता है क्लाउड, और फिर क्या होता है, बारिश होती है ना। सो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है।
यही है वाटर साइकिल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राउंड वाटर। वाटर स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड इन सॉइल एंड रॉक्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, मिट्टी में या जो पत्थरों के नीचे होता है ना, रॉक्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, कई जगहों पे, यानी ज़्यादातर मोस्टली आप जब ज़मीन को खोदा जाता है ना, जब हम खोदते हैं, बहुत ज़्यादा खोदते हैं, तो नीचे क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, तो पानी कहाँ स्टोर होता है? सॉइल में और रॉक्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वी यूज़ इट थ्रू वेल्स, हैंड पंप एंड ट्यूब वेल्स। अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? हम जो कुएं आपने देखे होंगे, गाँव में कुएं होते थे पहले, है ना, वेल्स, हैंड पंप्स भी होते हैं गाँव में अभी भी, है ना, और ट्यूब वेल्स के थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और फिर उसका यूज़ करते हैं। इट गेट्स रीप्लेनिश्ड बाय रेन वाटर सीपिंग अंडरग्राउंड। और फिर ये क्या होता है, जब हम पानी निकालते हैं तो फिर पानी का लेवल फिर से, मतलब ठीक है, हमने पानी निकाला तो पानी का लेवल नीचे गया, लेकिन जब बारिश होती है फिर वो बारिश का पानी धरती में वो होता है, रिस के नीचे जाता है ना, जिससे पानी का लेवल बना रहता है। ठीक है, देखो आगे आपको यही पॉइंट बताया हुआ है। रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड accumulates in aquifers. Okay, groundwater represent about 30% of the world's fresh water and 99% of all liquid fresh water. यानी अब बारिश के थ्रू पानी क्या हो गया, दोबारा से एक्यूमुलेट हो गया, है ना। ग्राउंड वाटर में क्या है, 30% है। पूरे वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड में है, 30%, है ना। पूरे वर्ल्ड का जो भी फ्रेश वाटर है हमारे पास, जो कि हमने पढ़ा 1% है, उसमें से 30% वाटर ग्राउंड वाटर है ना। एंड ओवर 99% ऑफ ऑल लिक्विड फ्रेश वाटर, और जिसमें से 99% वाटर जो है वो पीने का है, ठीक है, फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस वाटर। वाटर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस, जो पानी अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है, जैसे रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, सीज, ओशियन, है ना। जो पानी हम देख सकते हैं सरफेस पर होता है उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। ओके, यूज फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग। यानी अब ये सरफेस वाटर जो है इसका यूज़ कैसे करते हैं, ड्रिंकिंग में करते हैं, खेती करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ करते हैं और फिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो सरफेस वाटर है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ टोटल वाटर मोस्ट इन सॉल्टी ओशियन इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। ये हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ का बहुत छोटा सा जो पोर्शन है वो पीने के लिए है, मतलब फ्रेश वाटर है ना। 3% वाटर है, जिसमें से 2% वाटर तो क्या है, फ्रोजन है ना, ग्लेशियर्स में। सो 1% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट है आवर लाइफ लाइन, रिवर्स इन इंडिया। अब हमारी लाइफ लाइन जो है सॉरी वाटर, सो वो किस फॉर्म में है, बहुत सारी नदियाँ जो हैं इंडिया में, ठीक है। रिवर्स आर वाइटल फॉर ड्रिंकिंग। रिवर्स वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, जो रिवर्स का पानी होता है, एग्रीकल्चर के लिए, बाथिंग के लिए, एंड कल्चरल लाइफ, जो हमारी लाइफ है ना, उसमें बहुत सारे जो काम होते हैं उसके लिए। रिवर ब्रिंग्स फ्रेश वाटर फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स। रिवर फ्रेश वाटर लाते हैं माउंटेन से प्लेन्स तक, है ना। इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया। अब आपकी टेक्स्ट बुक में इम्पॉर्टेंट रिवर्स के भी नाम दिए हुए हैं, ठीक है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, है ना। और ये नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, समुद्र में सारी नदियाँ गिरती है ना। नेक्स्ट है लाइफ इन वाटर। अब वाटर में बहुत सारी लाइफ है ना। जैसे देखो, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर। पानी में बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, जैसे नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, तो उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, है ना। और बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे देखो लोटस, वाटर हाइसिंथ एंड एल्गी। ओके, एंड एनिमल्स कौन से होते हैं, फिश, डॉल्फिन, टर्टल, क्रैब्स, ये सब एनिमल्स पानी में रहते हैं। एक्वेटिक लाइफ डिपेंड्स ऑन क्लीन वाटर। अब ये जो
एक्वेटिक लाइफ है ये किस पे डिपेंड करता है? क्लीन वाटर पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी जो जानवर हैं वो पानी पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। हमने अभी देखा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश है, डॉल्फिन है, फ्रॉग्स है ना, एंड लैंड एनिमल्स वो क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी जैसे जैसे उनको एनवायरनमेंट होता है ना वो उसी हिसाब से ढल जाते हैं, उनका जो बॉडी है वो उसी हिसाब से ढल जाता है। ओके, सिंपल फूड चेन्स लाइक प्लांट, स्मॉल फिश, बिगर फिश, बर्ड्स, ह्यूमन हाईलाइट इंटरडिपेंडेंस। ये क्या करते हैं? इंटरडिपेंडेंस मतलब ये सभी जो ये फूड चेन है ना, ये फूड चेन, इसका क्या मतलब है कि ये सभी एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। हम ये जो अर्थ में लाइफ साइकिल चल रही है ना, ये सभी एक दूसरे पे डिपेंड है ना। जैसे प्लांट्स कौन खाता है? स्मॉल फिश, है ना। देन स्मॉल फिश को कौन खाता है? बिगर फिश, है ना। बिगर फिश को कौन खाता है? बर्ड्स, और ह्यूमंस भी खाते हैं, और बर्ड्स को भी ह्यूमंस भी खाते हैं, है ना। सो इस तरह से ये साइकिल जो है फूड चेन ये चलता रहता है। ओके, डिस्टर्बेंस इन वन पार्ट कैन ब्रेक द चेन। अगर किसी एक पार्ट में भी डिस्टर्बेंस हो गई तो क्या हो जाएगा? ये चेन ब्रेक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग वाटर। क्लोज टेप्स व्हेन नॉट इन यूज़। जब आप पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे ब्रश करते टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश कर रहे हैं, जितनी देर ब्रश करेंगे पानी का टेप ऑन ही रहता है ना। सो ये गलत हैबिट है। जब आपको पानी की ज़रूरत है तभी आप टैप को ऑन करें। ओके, रीयूज़ वाटर फॉर प्लांट्स। वाटर का रीयूज़ करें, जैसे आपने सब्जियां धोने के लिए जो पानी यूज़ किया है ना, सब्जी और फल धोने के लिए, वो पानी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। सो इस तरह से क्या होगा? वाटर का रीयूज़ हो जाएगा। ओके, अवॉइड वेस्टिंग वाटर ड्यूरिंग वॉशिंग और बाथिंग। जब आप कपड़े धोते हैं या जब आप नहाते हैं तब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि हम इन कामों में कम से कम पानी का यूज़ करें और हमारा काम भी हो जाए। ओके, सो इस तरह से काम करना है। प्रोटेक्ट रिवर्स, लेक्स फ्रॉम पोल्यूशन। और जो हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, इनको पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट नोट्स और यू कैन से इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। बट आपको मैं एक बार यही बोलूँगी कि आप एक बार पूरा चैप्टर 1 या 2 बार तो ज़रूर पढ़ना, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नोट्स आप लर्न करना। ओके, और अब हम करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड MCQs। ओके, कि आपको MCQs करने से क्या होगा? MCQs करने से क्या होगा? आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर्स में से वो आपको याद होने लगेंगे, है ना, जिससे क्या होगा? आपकी लर्निंग बढ़ेगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। ओके, सो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ सॉल्ट वाटर। अर्थ का जो वाटर है वो कितने % सॉल्ट वाटर है, यानी जो पानी है वो कितने % सॉल्टी वाटर है, पूरा पानी। तो जो पूरा पानी है उसमें से 97% सॉल्टी है, हमने अभी नोट्स में भी पढ़ा है ना। सिर्फ 3% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर। अब वाटर का फॉर्म इनमें से कौन सा नहीं है? हमने वाटर के 3 फॉर्म पढ़े हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, है ना। सो ये आइस है वाटर का फॉर्म, है ना, स्टीम है, स्मोक और वाटर। तो स्मोक धुएं की फॉर्म में हमने पानी को नहीं देखा है ना, स्मोक नहीं है वाटर का एक फॉर्म। सो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द गैस फॉर्म ऑफ वाटर। यानी पानी का गैस फॉर्म कौन सा है इनमें से? आइस, वाटर, स्नो, स्टीम। तो ये देखो स्टीम जो है ना, ऑप्शन डी, ये क्या है? पानी का गैस फॉर्म है। ओके, गैस में कन्वर्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डेमोन्स्ट्रेट्स द वाटर साइकिल एक्सपेरिमेंटली। यानी वाटर साइकिल को किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है? सो आपकी टेक्स्ट बुक में वाटर को किस एक्टिविटी के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था, बताया गया था?
आइस इन ग्लास, सॉइल ऑब्जर्वेशन, प्लास्टिक बैग विद कलर्ड वाटर और वेक्स्ड पेपर। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक बैग विथ कलर्ड वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ऑन अ कोल्ड ग्लास? जो ठंडे पानी का ग्लास होता है उस पर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्यों होते हैं? सो ऑप्शंस है एवापोरेशन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन एंड ऑप्शन डी फ्रीजिंग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कंडेंसेशन, है ना। जो वाटर आपको ग्लास के ऊपर ड्रॉपलेट्स के रूप में दिख रहा है ठंडे पानी के ग्लास में, तो वो जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे एयर में ह्यूमिडिटी होती है जब वो ग्लास से टकराते हैं तो वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज रेन वाटर गेट इनटू द ग्राउंड? जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में कैसे जाता है, अंदर धरती के अंदर कैसे समाता है पानी? सो इसके ऑप्शंस है एवापोरेशन, सॉइल ऑब्जर्वेशन, कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉइल ऑब्जर्वेशन। जो मिट्टी है वो पानी को सोखती है अपने अंदर, है ना। सो इस तरह जब मिट्टी बहुत सारा पानी सोखती है तो पानी नीचे जाता रहता है, जाता रहता है। सो इस तरह से क्या होता है, जो बारिश का पानी है वो ग्राउंड में चला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द अरेबियन सी? अरेबियन सी की तरफ कौन सी नदी जाती है, यानी अरेबियन सी में कौन सी नदी जाके गिरती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज वाटर इज फ्रेश वाटर? यानी अर्थ पे कितने परसेंट वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है? तो हमने पढ़ा, अपने नोट्स में भी पढ़ा, चैप्टर में भी पढ़ा कि अर्थ का जो है 3% वाटर वो क्या है? फ्रेश वाटर, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रेश वाटर सोर्स इज एक्सेसिबल टू ह्यूमन्स? सो फ्रेश वाटर के कौन कौन से सोर्स हैं जो ह्यूमंस के लिए एक्सेसिबल है, यानी जहाँ ह्यूमंस पहुँच सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं? ओशियन, पोलर आइस कैप्स, अंडरग्राउंड वाटर या एवरीवेयर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडरग्राउंड वाटर। फ्रेश वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है हम उन्हीं का यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू मैनी लिविंग बींग्स लिव नियर वाटर बॉडीज़? बहुत सारे लिविंग बींग्स वाटर के आसपास रहते हैं, है ना, जैसे नदियों के आसपास, समुद्र के आसपास। सो क्या रीज़न है? फॉर स्टोरीज, फॉर सर्वाइवल नीड्स, फॉर आर्ट और फॉर फन? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर सर्वाइवल नीड्स, क्योंकि वहाँ पे जो सर्वाइवल नीड्स होती है, एक इंसान की जीने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो पानी के पास ही पूरी हो सकती हैं, ठीक है। फॉर स्टोरीज, फन और आर्ट्स, इन सब के लिए नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ लाइफ? वाटर इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ लाइफ। वाटर को लाइफ की ज़रूरत क्यों कहा गया है? इट्स बिकॉज इट्स शाइनी, क्योंकि ये शाइनी है। सपोर्ट्स लिविंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। फ्रीजेस, ये जम जाता है। फ्रीजेस क्विकली। एंड ऑप्शन डी, स्लो फ्लोज फास्ट, और ये फास्ट फ्लो होता है। सो एसेंस ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होगा इसका सही आंसर? सपोर्ट्स लिविंग प्रोसेस। जो हमारे जीने का प्रोसेस है उसमें वाटर कितना ज़रूरी है ना, इसीलिए हमारे जीने के लिए क्या है? वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर? कंजर्वेशन, मेंशन्ड, यानी इनमें से कौन सा वाटर कंजर्वेशन नहीं है? जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जोहार्ड्स, लेक्स एंड ऑप्शन डी ग्रीन लॉन्स। सो देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी क्या है? वाटर का कंजर्वेशन है, ठीक है। लेक्स और ग्रीन लॉन्स ये नहीं है, मतलब हमें बताना है कि किससे हम पानी को कंजर्व कर रहे हैं, यानी पानी को सेव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है? जोहार्ड्स, जो आपकी बुक में बताया हुआ है कि पहले के टाइम पे इस टेक्निक का यूज़ करते थे, पानी रेन वाटर को कलेक्ट करते थे और प्रिजर्व करते थे, है ना। सो ये क्या होता था? एक तरह से गड्ढे बना दिए जाते थे बड़े बड़े, उसमें पानी को स्टोर करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपेंस इफ
स्मॉल फिश डिसअपियर। क्या होगा जब छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं वो गायब हो जाएंगी? इकोसिस्टम अनअफेक्टेड रहेगा, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी है बिगर फिश थ्राइव, बड़ी मछलियों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड ऑप्शन सी है फूड चेन ब्रेक हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी है वाटर टर्न्स सॉल्टी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नो, दिस वन नो, फूड चेन ब्रेक्स, है ना। जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ओके, हमने नोट्स में भी पढ़ा है कि किस तरह से हम सभी एक दूसरे पर डिपेंड है ना। सो अगर एक चीज़ भी ब्रेक होती है फूड चेन में से तो पूरा जो है इकोसिस्टम वो अफेक्टेड हो जाएगा। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन, सॉल्ट वाटर इज अनफिट फॉर। सॉल्ट वाटर अनफिट है किसके लिए? स्विमिंग, ड्रिंकिंग, कूलिंग फैक्ट्रीज और सॉल्ट एक्सट्रैक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। हम सॉल्टी वाटर को पी नहीं सकते हैं, उसमें स्विमिंग कर सकते हैं, है ना, और बाकी कूलिंग फैक्ट्रीज इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, जो खारे पानी से ही तो नमक बनाया जाता है, तो इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम सॉल्ट वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशन वाटर इज़ ऑफन यूज्ड फॉर। जो ओशन का वाटर है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? ड्रिंकिंग, फार्मिंग, कूलिंग मशीन्स एंड कुकिंग। ऑप्शन डी है कुकिंग। सो ओशन वाटर को हम किसके लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं? अक्सर कूलिंग मशीन्स, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसको कूल करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड्स हेल्प रिचार्ज ग्राउंड वाटर। यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए कौन सा मेथड हेल्प करता है? कंक्रीट सरफेसेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सॉइल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी प्लास्टिक शीट्स एंड ऑप्शन डी है एसफॉल्ट रोड्स। यानी पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ होता है? सो हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा और नोट्स में भी पढ़ा कि जो सॉइल ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। यानी दोबारा से वाटर का लेवल हम यूज़ करते हैं तो वाटर का लेवल नीचे जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है ना, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वाटर साइकिल इंक्लूड। वाटर साइकिल में क्या इंक्लूड है? फ्रीजिंग, एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस एंड ऑप्शन डी है क्रिस्टलाइजेशन। सो क्या आंसर होगा? क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, फ्रीजिंग नहीं होगा वाटर साइकिल में, तो इसका हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने वाटर साइकिल पढ़ा था ना प्लास्टिक बैग में, किस तरह से वाटर साइकिल चलता है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं है। हमने पढ़ा एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? ऑप्शन ए, वाटर टर्निंग इनटू आइस, अगर जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है वो। ऑप्शन बी, नहीं ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है गैस टर्निंग इनटू लिक्विड, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यस, ये होगा, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है जब वो ग्लास से टकराती है तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, सॉरी सी भी देख लेते हैं। लिक्विड टर्निंग इनटू गैस, नहीं, लिक्विड गैस में नहीं कन्वर्ट होता। लिक्विड टर्निंग इनटू सॉलिड, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता कंडेंसेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज फ्रेश वाटर लिमिटेड ऑन अर्थ। अर्थ पर फ्रेश वाटर लिमिटेड है, मतलब एक सीमित मात्रा में ही है। ठीक है, सो ऑप्शन ए है ऑल वाटर इज क्लीन। क्यों है? क्योंकि सारा पानी क्लीन है। नो, मोस्ट वाटर इज सॉल्टी वाटर, ज़्यादातर पानी जो क्या है सॉल्टी वाटर है और फ्रोज़न है। यस, हमने ये पढ़ा अपने चैप्टर में। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। सी है टू मच रेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नो एंड नो ओशंस, क्योंकि महासागर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं, गलत होगा, क्योंकि महासागर तो बहुत सारे हैं, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, 20th क्वेश्चन, विच ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर इन राजस्थान हेल्प्स कलेक्ट रेन वाटर। सो राजस्थान में कौन सा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है जो रेन वाटर को कलेक्ट करता है? हमने पढ़ा था, है ना। सॉरी, सो ऑप्शन है डैम, पोंड, जोहाड़ और वेल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोहाड़। ठीक है, राजस्थान में जोहाड़ की हेल्प से रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता था। ओके, अब सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है,
इसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो फिनिश हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। व्हाट शोज दैट वाटर चेंजेस स्टेट विद हीट। किससे पता चलता है कि हीट की वजह से जो वाटर है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में और गैस फॉर्म में, है ना। सो मस्टर्ड सीड्स रोलिंग ऑप्शन ए है, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर ऑप्शन बी है, सॉइल ऑब्जर्विंग वाटर सी ऑप्शन, एंड ऑप्शन डी इज फिश इन वाटर। सो वाटर जो है अपने स्टेट चेंज कर लेता है, मतलब वो वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जा लिक्विड फॉर्म में है तो सॉलिड में आ जाता है, और सॉलिड में है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पहले लिक्विड में होता है फिर गैस में, है ना। सो इसका रीज़न क्या है, अब जो बर्फ़ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका रीज़न क्या है, हीट, है ना। अब वो जो लिक्विड फॉर्म है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका रीज़न क्या है, हीट, यानी गर्मी की वजह से। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हीट किसकी वजह से होता है, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर। हीट की वजह से क्या हो जाता है, पानी पिघलकर, आइस पिघलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बाकी सारे ऑप्शन जो है मस्टर्ड रोलिंग, सीड रोलिंग, इसमें वाटर का स्टेट चेंज होने का कोई हमने इसमें नहीं पढ़ा। सॉइल ऑब्जर्विंग ये भी अलग टॉपिक है, फिश इन रिवर ये भी अलग टॉपिक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच एक्टिविटी इलिस्ट्रेट्स वाटर रैपलिंग प्रॉपर्टी, यानी किस एक्टिविटी से वाटर रैपलिंग प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है। मतलब कि जो पानी के अंदर क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सरफेस इतना चिकना होता है कि पानी उसमें ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। जैसे कुछ प्लास्टिक्स ले लो, है ना, पॉलीथीन पे आप पानी डालोगे तो क्या होगा, वो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा, उसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। कुछ क्लॉथ्स भी ऐसे होते हैं, जैसे बच्चों के ड्राई शीट होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके बेड पे वो डाला जाता है, तो उसकी वजह से जो बेड है वो गीला नहीं होता है, मतलब पानी उसमें ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं वाटर रैपलिंग। सो किस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि वाटर में ये प्रॉपर्टी है, वाटर रैपलिंग यानी एक गुण है। सो ये देखो, सॉइल ऑब्जर्वेशन, वैक्स पेपर वाटर ड्रॉप, आइस मेल्टिंग और वाटर साइकिल बैग। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्स पेपर वाटर ड्रॉप, ओके। क्योंकि अगर पेपर पे वैक्स लगा होगा, मोम लगा होगा, तो पानी उसको पेपर पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर मेनली यूज फॉर। ग्राउंड वाटर मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है। सो ये हमने पढ़ा, ग्राउंड वाटर ही फ्रेश वाटर होता है ना। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, सी वाटर कन्वर्शन, आइस मेकिंग और एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो नहीं होगा, आइस मेकिंग भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग और इरिगेशन, पीने के लिए। और इरिगेशन क्या होता है, जो खेतों में पानी डाला जाता है ना ताकि पौधे ग्रो हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नेसेसरी टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है और अगर आपकी हेल्प हो रही है लर्निंग में, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। क्योंकि आपको इसी चैनल पे 5th क्लास के इंग्लिश की वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश के सभी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन प्लस जो पूरी एक्सरसाइज है उसका भी सोल्यूशन, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको इसी चैनल में क्लास 5th की प्लेलिस्ट आप देखना, उसमें मिल जाएगा, ओके। सो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ओके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या था कि मेंटेन बैलेंस, नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए कौन सी क्या ज़रूरी है। इग्नोरिंग वाटर यूजेज, नहीं, वाटर यूजेज को इग्नोर करना ये तो गलत है ना। वाटर कंजर्वेशन यानी पानी को बचाना, यस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी को सेव करना, तो हमारे नेचर में बैलेंस बना रहेगा। ओवरफ्लो टैंक्स, नहीं। रिड्यूसिंग रेन, बारिश भी कम होने लगेगी तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो पानी कैसे ऑब्जर्व करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच एक्सपेरिमेंट शोज हाउ वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स। किस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स फॉर्म करता है। ग्लास कंडेंसेशन, प्लास्टिक बैग विद कलर्ड वाटर, मस्टर्ड सीड्स ऑन स्लोप, पेपर फिश क्राफ्ट। तो हमने आपकी बुक में भी देखा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, प्लास्टिक बैग विद कलर्ड वाटर।
इसमें हमने देखा कि जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में, वाटर जो है वो क्लाउड्स फॉर्म करता है ना। वाटर वेपर क्या फॉर्म करता है? क्लाउड्स बनाता है ना। ये हमने अभी देखा एक्टिविटी में भी। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स लेके आएंगे, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।